बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक महान और धर्मपरायण राजा थे, राजा इंद्रद्युम्न। कहा जाता था कि एक घने जंगल में नील माधव नाम के भगवान की पूजा होती है, लेकिन उस मंदिर का रास्ता कोई नहीं जानता था। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को उस भगवान को खोजने के लिए जंगल में भेजा और विद्यापति निकल पड़े एक अनजान यात्रा पर। कई दिनों तक जंगल में घूमने के बाद आखिरकार विद्यापति को एक इंसान मिला, विश्ववसु। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही व्यक्ति नील माधव का भक्त है। विश्ववसु हर रात छुपकर इस मंदिर में नील माधव की पूजा करते थे, लेकिन वो किसी को भी इस मंदिर का रास्ता नहीं बताते थे। विद्यापति ने मन बना लिया था कि वो भगवान नील माधव को देखकर ही लौटेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कहानी अब शुरू होने वाली है। विद्यापति अब विश्ववसु के गांव में रहने लगे और कुछ ही दिनों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे विद्यापति और विश्ववसु अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन विद्यापति का असली मकसद अभी भी मंदिर को ढूंढना था। एक दिन विद्यापति ने विश्ववसु से मंदिर के बारे में पूछा, लेकिन विश्ववसु ने साफ मना कर दिया। अब विद्यापति को कोई और तरीका सोचना था। कुछ समय बाद विद्यापति ने विश्ववसु की बेटी से विवाह कर लिया। अब वह विश्ववसु के परिवार का एक हिस्सा बन चुके थे। विद्यापति ने विश्ववसु से फिर मंदिर दिखाने को कहा। पहले तो विश्ववसु मना करते रहे, लेकिन आखिरकार मान गए। लेकिन एक शर्त थी, विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी और फिर विश्ववसु उन्हें मंदिर की ओर ले गए। लेकिन विद्यापति बहुत चालाक थे। उन्होंने रास्ते में सरसों के बीज गिराने शुरू कर दिए ताकि वो वापस रास्ता ढूंढ सकें। जब मंदिर पहुंचकर विश्ववसु ने पट्टी हटाई तो विद्यापति ने पहली बार भगवान नील माधव के दर्शन किए। कुछ दिनों बाद सरसों के बीज छोटे पौधों में बदल गए। अब विद्यापति को मंदिर का रास्ता मिल गया था। विद्यापति उन छोटे छोटे पौधों के रास्ते पर चलते गए और आखिरकार वो मंदिर के पास पहुंच गए। और आखिरकार विद्यापति को नील माधव का मंदिर मिल गया। वो भगवान के दर्शन के लिए अंदर चले गए। विद्यापति तुरंत राजा इंद्रद्युम्न के पास पहुंचे और उन्हें नील माधव के मंदिर के बारे में बताया। राजा इंद्रद्युम्न ने नील माधव के दर्शन करने के लिए जंगल की यात्रा शुरू कर दी। लेकिन जब राजा मंदिर पहुंचे तो भगवान नील माधव वहां से गायब हो चुके थे। भगवान नील माधव के गायब होने से राजा इंद्रद्युम्न बहुत दुखी और चिंतित हो गए। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उनसे मार्गदर्शन मांगा। उस रात राजा इंद्रद्युम्न बहुत दुखी होकर सो गए। तभी उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, समुद्र में एक पवित्र लकड़ी मिलेगी, उसी लकड़ी से मेरे नए रूप की स्थापना करो। अगले दिन पुरी के समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी समुद्र में तैरती हुई मिली। राजा समझ गए कि यही भगवान का संकेत है। राजा इंद्रद्युम्न अपने सैनिकों के साथ उस पवित्र लकड़ी को समुद्र से किरण दी। तभी अचानक एक रहस्यमयी वृद्ध बढ़ई वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं इस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाऊंगा। और वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। तब स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने मूर्ति निर्माण का कार्य आरंभ किए, लेकिन उन्होंने एक सख्त शर्त रखी, 21 दिनों तक कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। कई दिन बीत गए, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। रानी चिंता में आ गई और उन्होंने राजा से कहा, कुछ तो ठीक नहीं है। रानी घबराकर तेजी से दरवाजे की ओर दौड़े। राजा उनके पीछे पीछे उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। दरवाज़ा खुला, लेकिन अंदर कोई नहीं था और मूर्तियाँ अधूरी रह गई थीं। यही अधूरी मूर्तियाँ आगे चलकर भगवान जगन्नाथ के रूप में पूजी गईं।